2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी पक्ष में प्रवेश किया। उस समय सबकी अपेक्षा थी कि जो हमें बोला गया है उस तरीके से सब चीज़ें होंगी, लेकिन उस समय कुछ दिक्कतें आई और नवी मुंबई में मुझे रुकना पड़ा। मैं ये सोच के रुका कि आने वाले समय में नवी मुंबई शहर के विकास के लिए कुछ कदम बढ़ाए जाएंगे, इस शहर का विकास होगा, कुछ अच्छे निर्णय होंगे और वो निर्णय लेते समय हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा। बेलापुर मतदार संघ में जीत हासिल करने के बाद में उसके बाद ही निकालों के बाद जो लोक प्रतिनिधि जो आमदार थी उन्होंने हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानास्पद यहाँ पे बातें कही, हमारे लोगों को अपमानित किया। उसके बावजूद नवी मुंबई शहर के बारे में जो हित के निर्णय लेने चाहिए वो किसी को भी विश्वास न लेते हुए वो निर्णय लिए गए। एज अ संगठन की दौर से मैं काम करता रहा, पक्ष के माध्यम से आए हुए काम, पक्ष के माध्यम से लड़े हुए सभी चुनाव, उसमें हमने जीत हासिल की और 2024 में लोगों का जो मन में है, जो कार्यकर्ताओं के मन में है, उस तरीके से निर्णय होगा ये हम समझ रहे थे। लेकिन 2024 में भी मेरा जो उम्मीदवारी है उसको नाकारा गया। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने ये भावना व्यक्त की कि जो व्यक्ति, जो लोक प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को सम्मानित नहीं कर रहा है, ये शहर के हित की बात नहीं कर रहा है, तो उसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा और इसलिए एक मेलावा का आयोजन करना चाहिए। इसलिए आज इस मेलावे का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कहा कि हमें चुनाव लड़ने चाहिए। उसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का मुझे फ़ोन आया कि हम आपका हमारे पार्टी में स्वागत करते हैं। उनको मैंने कहा कि मुझे मेरे सभी कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, मुझे नवी मुंबई के नागरिकों से बात करनी पड़ेगी और आज इस बैठक में सभी ने उनका जो कॉल है, उनका निर्णय है कि हमें शरद चंद्र पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमें जाना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमारा अच्छा है। हमारे शहर के हित के लिए उन्होंने काफ़ी जो निर्णय लिए हैं ये शहर के हित के लिए मददगार साबित हुए हैं। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने हमेशा ही इस नवी मुंबई शहर को सपोर्ट किया है, नेतृत्व को सपोर्ट किया है और हम जहाँ पे जा रहे हैं हम प्रवेश नहीं कर रहे, हम उसी घर में वापस जा रहे हैं, ऐसी धारणा हमारी हो सकती है। ऐसी सभी भावना व्यक्त करने के बाद में आज प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब यहाँ पे आए और मेरे साथ मेरे सभी 28 कॉरपोरेटर, सभी पदाधिकारी और विशेष रूप से इस नवी मुंबई शहर में रहने वाले हर प्रांत के नागरिक, हर राज्य के नागरिक, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नागरिक, उन्होंने नागरिक के तौर पे एक विश्वास व्यक्त किया कि एक अच्छा निर्णय होना चाहिए, जो निर्णय हमारे शहर के हित के लिए हमें मददगार है। सर, आज आपके साथ इतने सारे पूर्व नगर सेवकों ने पक्ष प्रवेश किया, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्षों ने भी पक्ष प्रवेश किया, क्या कहेंगे ये कितनी मजबूत ताकत है? सर देखिए कि मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे एक व्यक्ति के लिए इतने सभी नवी मुंबई बेलापुर मतदार संघ के सभी नागरिक जो अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, वो आज मेरे लिए यहाँ पे आए। सीनियर सिटीजन आए, महिलाएं आए, युवक भी आए और उसके साथ उनका सबका नेतृत्व करने वाले सभी ज्येष्ठ पदाधिकारी, उसमें महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, सभागृह नेते हैं, काफ़ी सारे नगर सेवक हैं और पूर्व पदाधिकारी, उन्होंने भी मुझे आज एक आवाज़ में उन्होंने मुझे सबने सपोर्ट किया। ये इन्होंने जो मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, जितने भी आभार उनके मैं मानूं उतने कम है। सभी पदाधिकारी, नवी मुंबई के नागरिक, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विश्वास है कि फैमिली के लिए ये कहा गया है कि एक फैमिली से 2 टिकट नहीं दिया जाएगा, वहीं पे जो है आशीष शेलार और उनके भाई को टिकट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है? देखो कि टिकट मिलना या चुनाव लड़ने के लिए मिलना या मैं विधायक के तौर में चुन के आऊँ, इसलिए मैंने ये निर्णय नहीं लिया। देखिए कि ये शहर का हित क्या है, इस शहर का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता, पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि, उनकी मांग क्या है और इस शहर की मांग क्या है, ये हमें समझना चाहिए। ये शहर सुरक्षित रहना चाहिए। आज ये शहर जिस मुकाम पे है, आने वाले समय में ये शहर बढ़ रहा है।
इस शहर की आबादी बढ़ रही है और इस शहर की सुविधा भी उस तरीके से बढ़नी चाहिए। अच्छे निर्णय शहर में होने चाहिए। इस शहर का शोषण नहीं होना चाहिए। एक गलत इस शहर की फैसिलिटी और बाहर नहीं जानी चाहिए। इस धारणा के साथ आज सब लोग यहाँ पे जुड़े और इस शहर के हित के लिए आप निर्णय लो, ऐसी धारणा उन्होंने व्यक्त की। इसलिए इस शहर के अच्छे विकास के लिए आज यह निर्णय मैं ले रहा हूँ। सर 2019 में जब आप पार्टी छोड़े थे, पहले आप गए थे, उसके बाद आपके पिताजी गए थे। इस बार भी पहले आपने पार्टी छोड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन के बाद गणेश नाइक जी भी आपके साथ आ जाए? देखिए कि ये इस बात का जो एक्सप्लेनेशन है वो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के जो प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने भी कहा कि हमें जब ही मालूम पड़ा कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपको अपमानित किया गया है स्थानिक आमदार के माध्यम से, ऐसे समय में आपको न्याय देने के लिए हम आपका स्वागत करेंगे, ऐसी भूमिका उन्होंने रखी। और ये निर्णय मैंने और बेलापुर मतदार संघ के नगर सेवक और हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिया है और ये मेरे लिए ये निर्णय सीमित है।